2024 की कुछ तस्वीर बनते हुए देख रहे हैं? जी, देखिए राजीव जी, हम सब देख रहे हैं कि बीजेपी का जो आईटी सेल है वो आप शायद इतने वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे राहुल गांधी के, और कांग्रेस के नेता नहीं देख पा रहे होंगे सारे वीडियो जितने आ रहे हैं। लेकिन वो बीजेपी आईटी सेल के जो अध्यक्ष हैं वो सारे वीडियो देख रहे हैं, और केवल देख नहीं रहे हैं, उसमें से क्लिप निकाल के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो काफी मेहनत की जा रही है। और अब आप ये देखिए कि इतनी मेहनत ये उद्धव ठाकरे पे, अखिलेश यादव पे, तेजस्वी यादव पे, स्टालिन पे, अरविंद केजरीवाल पे नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको मालूम है कि राहुल गांधी को को टारगेट क्यों करना है। उसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी गलतफहमी नहीं है। दूसरी बात देखिए, विदेश में या कहीं पे भी देखिए, नरेंद्र मोदी संबित पात्रा देश नहीं है। इनकी आलोचना करना या सरकार की आलोचना करना दुनिया के किसी भी हिस्से में देश की आलोचना नहीं है। ये कोई एक अजीब सी बात हो रही है। मैं देख रहा हूँ बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा या संबित पात्रा की आलोचना देश की आलोचना। ये कब से हो गया? कहाँ राहुल गांधी देश के लिए कुछ कहा? दूसरी बात कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सब करते हैं। कौन विदेशों में नहीं जाता है? कौन विदेशों में एडवोकेसी नहीं करता? हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, और दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसकी सबसे बड़ी आबादी दुनिया के विभिन्न देशों में रहती है। तमाम सारे मल्टीनेशनल्स के सीईओ भारतीय मूल के हैं। तो तब तो हम बड़ा गुणगान करते हैं सोशल मीडिया पे और मीडिया में कि देखिए साहब, गूगल का सीईओ भी भारत का है, और ट्विटर का सीईओ भी भारत का है, और माइक्रोसॉफ्ट में भी भारत है, तो यूट्यूब का सीईओ भी भारत का बन गया। तो उस वक्त तो हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन अब भारत का कोई नेता जाकर बाहर बसे भारतीयों से मिलेगा तो भाई आपको बड़ी परेशानी हो रही। क्यों? और क्यों? और भारतीयों से क्यों, बाकी लोगों से भी क्यों ना मिले? भाई एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विपक्ष के नेता का भी होता है। शायद हमारे बहुत से पत्रकारों को और जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, उनको नहीं मालूम होगा कि कुछ साल पहले ही मनमोहन सिंह की सरकार में भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो रही थी, और उस बातचीत का ब्यौरा अटल बिहारी वाजपेयी को भी दिया गया था, विपक्ष के तमाम नेताओं को दिया गया था। तो ये सरकारें जिस तरह से काम करती हैं वो बहुत अलग है जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। अब देखिए, मोदी साहब भी गए विदेश। जरा हम 2014 के पहले चलते हैं, तो मोदी साहब भी तो अपनी लेजिटिमेसी और प्रचार के लिए विदेश जा रहे थे। एक इमेज बिल्डिंग कंपनी जो ठेका लेती है इमेज बनाने का, उसका नाम है एप्को वर्ल्ड वाइड। एप्को वर्ल्ड वाइड मोदी जी का इमेज बना रही थी दुनिया भर में। उनके दूसरे क्लाइंट भी कोई बहुत अच्छी छवि के नहीं थे, और जाहिर सी बात है खराब छवि वालों को ठेका मिलता है। तो एप्को वर्ल्ड वाइड को ठेका मिला हुआ था। उस वक्त मोदी साहब का अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के देशों का वीजा रद्द हो चुका था। तो एप्को वर्ल्ड वाइड ने इनकी जापान की यात्रा करवाई। उसके बाद इनकी यात्रा चीन की करवाई। तो विदेश जाकर वो क्या कर रहे थे विपक्ष में रहते हुए? तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी साहब कोई खराब काम कर रहे थे, बिल्कुल करना चाहिए। अब जो राहुल गांधी का, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो
शायद वो आपसे थोड़ी देर बाद राहुल गांधी ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करने जा रहे हैं। तो ये तीसरा झटका लगने वाला है। अब देखिए राहुल गांधी ने वहां बात क्या की है। जो बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। क्यों परेशानी हो रही है? राहुल गांधी ने चीन के बारे में दो टूक कहा है। यह कहा है कि चीन की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब प्रधानमंत्री चीन की बात नहीं कर पा रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पे पुराने वीडियो चल रहे हैं जिसमें वो चीन की तारीफें कर रहे हैं। अभी G20 के मिनिस्टर्स की 2 बैठकों में हम देख चुके हैं कि चीन किस तरीके से हावी होकर और उसने ज्वाइंट कम्युनिके जारी नहीं होने दिया गया। मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी का चीन के बारे में इतना मुखर होकर बोलना कि चीन की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ये बहुत बुरा लग रहा है। और परेशानी की वजह यही है। दूसरी बात जो राहुल गांधी ने वहां पे की है, देखिए वहां पे राहुल गांधी ने ये चीन के बारे में कहा और दूसरा उन्होंने एक नई लाइन दी है। और वो नई लाइन क्या है? वो नई लाइन है कि उन्होंने डेमोक्रेटिक कंट्रीज को साथ आने को कहा है। तो ये एक नई लाइन है और इस पे वो अपना सपोर्ट जो है वो या एडवोकेसी या सपोर्ट या एक रूपता, एक जैसे लोगों के साथ उठना बैठना, ये अगर कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया में जो सबसे ताकतवर देश हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो अगर राहुल गांधी एक केमिस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं नए तरीके की डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में, लोकतांत्रिक देशों के बीच में, तो वो तो भारत की मदद करेगा। क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी के रिजीम में हमारे संबंध डेमोक्रेटिक कंट्री से खराब हो रहे हैं। और तीसरी एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि एक इजराइल से बहुत दोस्ती है मोदी साहब की। और अभी हम देख रहे हो कि पेगासस भी इजराइल से आया था। फिर एक कंपनी पकड़ में आई जो कि चुनाव प्रभावित करती है 30 देशों में। भारत में भी उसे चुनाव प्रभावित किए हैं, वो भी इजरायली कंपनी थी। इजराइल में भी कुछ वैसा ही हो रहा है कि नेतन्याहू जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की ताकत को, पावर को, उसकी अथॉरिटी को कम करना चाहते हैं। वहां पे हड़तालें हो रही हैं, लोग सड़कों पे हैं। और कल एक ऐसी घटना हुई है कि हवाई जहाज के पायलटों ने नेतन्याहू के जहाज को उड़ाने से मना कर दिया कि हम इनको लेकर नहीं जाएंगे। और एयरफोर्स के पायलट ड्रिल पे नहीं जा रहे हैं। तमाम जगह विरोध हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को कम करने की नेतन्याहू की कोशिश पर। तो ये भी एक परेशानी का कारण है कि एक अच्छे दोस्त है वो संकट में है आजकल। राजीव जी। जी, संकट, एक संकट ट्रंप साहब भी थे।